पूरी दुनिया को पावर देना, और यही काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स करते हैं डेली लाइफ। फर्क नहीं पड़ता आप डिप्लोमा होल्डर हो या फिर बीटेक ग्रेजुएट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 मेजर सेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जा सकते हैं, और साथ ही साथ उन सेक्टर्स में जो टॉप कंपनीज है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले सेक्टर के बारे में, जो कि है पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। अब पावर जनरेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बैकबोन समझ सकते हो आप। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट ही नहीं होगा तो पूरी दुनिया एक तरीके से रुक जाएगी। अब इसमें हम लोग टॉप प्लेयर्स के बारे में बात कर लें कि कौन कौन सा टॉप कंपनीज आती है। तो सबसे पहले आता है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है। ये मेनली थर्मल, हाइड्रो, थर्मल मीन्स हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, हाइड्रो मीन्स वाटर एनर्जी से, और रेन्यूएबल पावर प्लांट्स भी है इसके। तो इसी सेक्टर में नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें तो वो आ जाता है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनटीपीसी एक गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक पीएसयू कंपनी है। ये दोनों का अगर आप बीटेक से अगर जाते हो तो या तो गेट के थ्रू जा सकते हो, अगर गेट से अगर नहीं हो रहा है फिर ये अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मेनली ये ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर काम करता है। जो पावर ग्रिड होता है उसका मैनेजमेंट, सब स्टेशन डिजाइन करना, उसको मेंटेन करना और प्रोटेक्ट भी करना। तो प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो आ जाता है टाटा पावर। टाटा पावर इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। ये जनरली पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है। नेक्स्ट जो प्राइवेट कंपनी है वो आ जाता है अडानी पावर। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो है ये एक आप समझ सकते हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन की तरह है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का काम इसमें सबसे आगे रहता है। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बड़ा बड़ा जो इक्विपमेंट्स होता है वो ऑटोमेट किया हुआ रहता है, उसे कोई मैन्युअली ऑपरेट नहीं करता। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें मोस्टली सारा प्राइवेट कंपनीज आ जाता है। तो सबसे पहला कंपनी की बात करें तो वह है सीमेंस। सीमेंस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन में एक ग्लोबल लीडर की तरह है। इसका बहुत सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनता है जो कि बहुत सारा कमर्शियल बिल्डिंग्स या फिर प्लांट्स में यूज होता है, फायर अलार्म्स और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल जो पैनल्स होते हैं वो सब भी ये बनाता है। फैक्ट्री ऑटोमेशन से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट कंपनी की तो वो है एबीबी। इसका स्पेशलाइजेशन है रोबोटिक्स, पावर और ऑटोमेशन टेक्नोलॉजीज में। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट सप्लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। ये एक ग्लोबल स्पेशलिस्ट है एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन में। और इसी तरह और कुछ कंपनी जैसे रॉकवेल ऑटोमेशन, हनीवेल, ये सब का काम लगभग यही है कि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स कुछ भी मतलब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ टॉप कंपनीज है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सेक्टर में काम करती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में देखोगे जो भी ऑटोमेटेड मशीन्स होती है, रोबोटिक्स या कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपको वर्क करना है तो ये सब कंपनीज में आप जा सकते हैं। थर्ड सेक्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन लिस्टेड है। अगर आपको कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना हो या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना हो या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे। जो भी आपको कोर्स करना है सिंपली आपको कॉलेज विद्या में जाके वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉलेज विद्या का जो एआई मॉडल है वो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपको लिस्ट करके दे देगा। उसमें से आप चूज कर सकते हो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको डिटेल्स चेक करना है। आप एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर भी कर सकते हो 30+ फैक्टर के साथ, जिसमें कि आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो बाकी स्टूडेंट्स वहाँ से कर रहे हैं उनका क्या रिव्यूज है, क्या क्या फैसिलिटीज किस इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, कौन कौन सा अप्रूवल मिला हुआ किस यूनिवर्सिटी में। सारा डिटेल्स आपको कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना है और वो इंस्टीट्यूशन आपको ईएमआई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो कॉलेज विद्या अपने तरफ से भी कर देता है। और अगर आपको कोई भी कोर्स ऑनलाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉलेज विद्या का, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर का। तो जिस भी डिवाइस से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो फोन हो या फिर लैपटॉप हो या कोई टैबलेट हो, वो सब डिवाइस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर यानी कि उसका सीपीयू। बाकी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो कंपनीज है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को खोजते रहती है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कौन कौन सा टॉप कंपनीज है, टॉप कंपनीज के वैसे बात करें तो उसमें इंटेल आ जाता है, टेक्सास आ जाता है, सैमसंग सेमीकंडक्टर, सैमसंग का बहुत बड़ा प्लांट भी है इंडिया में जो कि नोएडा तरफ है शायद, और क्वालकॉम हो जाता है, माइक्रोन टेक्नोलॉजी। इसमें जाना मतलब या तो कॉलेज प्लेसमेंट में अगर आपको आता होगा तो अच्छा है, नहीं तो इसका जो ऑफिशियल करियर पेज है और लिंक्डइन पेज है, जितना भी सारा प्राइवेट कंपनीज है उनका जिसमें आपको जाने का इच्छा है उसका एचआर को और उसका कंपनी का जो प्रोफाइल पे लिंक्डइन पे है उनको आप फॉलो करके रखोगे तो जो भी कभी रिक्वायरमेंट अगर आता है तो आपको वहां से पता चल जाएगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बात करें तो इसमें कौन कौन सा
रोल्स आ जाता है। तो इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसका डिज़ाइन करना, हर एक छोटा से छोटा कंपोनेंट का डिज़ाइन करना और उसका मैन्युफैक्चरिंग करना, इससे रिलेटेड आप रोल्स में जा सकते हो। और उसी से रिलेटेड आपको अभी से जो भी सॉफ्टवेयर आपको सीखना पड़े वो आपको सीखना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज में जितना भी जो अगर डिप्लोमा करके जाते हैं तो उनको 4 से 5 LPA तक मिल सकता है। बाकी जो बीटेक ग्रेजुएट हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। नेक्स्ट सेक्टर जो आता है वो आ जाता है टेलीकम्युनिकेशन का। पूरी दुनिया को कनेक्ट करके रखने का काम टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री करती है। इसमें अगर हम लोग टॉप कंपनीज की बात करें तो वो आप पहले से जानते होंगे, जैसे कि रिलायंस जियो या फिर भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इस तरह बहुत सारी कंपनीज है। गवर्नमेंट कंपनी में बात करें या PSU जो है वो BSNL आ जाता है। टेलीकम्युनिकेशन में वायरलेस के साथ साथ वाइड नेटवर्क भी आ जाता है, जो कि ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क आता है वाईफाई का वो भी आ जाता है फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो आ जाता है रेन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। रेन्यूएबल एनर्जी में बात करें तो इसमें भी बहुत सारा प्लेयर है। रेन्यूएबल एनर्जी यानी कि मोस्टली जो है सारा सोलर पावर प्लांट्स या फिर विंड मिल से रिलेटेड होगा। रीन्यू पावर जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। सुजलॉन एनर्जी आ जाता है, ये भी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है। विंड मिल्स में जो भी टर्बाइंस यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो टर्बाइंस का मैन्युफैक्चरिंग सुजलॉन एनर्जी करता है। बाकी जो प्राइवेट कंपनीज है उसी के आसपास आपको इसमें पैकेज देखने के लिए मिलेगा। विंड टर्बाइन से रिलेटेड जो भी उसका डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उससे रिलेटेड आपको रोल्स मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट कंपनी जो आ जाता है वो आता है अडानी ग्रीन एनर्जी। अडानी पावर तो अलग है लेकिन वो अपने ग्रीन एनर्जी का भी एक अलग सेक्टर खोल कर रख दिया है, जिसमें कि वो भी सोलर और विंड से रिलेटेड प्रोजेक्ट करता है। और उसी तरह सिमिलरली टाटा पावर सोलर भी है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्टर की बात करें तो वो होता है ऑटोमोटिव एंड EV इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल का जितना भी कंपनीज है वो कुछ कुछ EV सेक्टर में भी आ चुकी है और EV सेक्टर में स्पेशली कुछ कुछ कंपनीज भी है। तो ये सब मिला जुला के मैं एक ही साथ बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आ जाता है टाटा, उसके बाद महिंद्रा, उसके बाद और बहुत सारे कंपनीज है, आप सब जानते होंगे, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, टोयोटा, हीरो, बहुत सारा कंपनीज है। 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो। अगर आप EV इंडस्ट्री में जाते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो उसमें आपको बैटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हर जगह पेट्रोल पंप लगा है वैसे हर जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है, उस यानी कि चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाना, उसका डिजाइन करना, उस बनने के बाद उसको मैनेज करना, रिपेयर करना। तो ये सब कुछ टॉप सेक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर कर। और ये कहानी यही खत्म नहीं होता है, और बहुत सारा मेजर अदर सेक्टर्स भी है। जैसे कंस्ट्रक्शन में भी L&T कंस्ट्रक्शन आ जाता है, टाटा प्रोजेक्ट्स आ जाता है, और बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करती है। तो उसमें मेन जो वर्क रहता है वो मैकेनिकल, सिविल, ये सब का रहता है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को सपोर्ट करते हैं। स्टील मैन्युफैक्चरिंग का एक अलग ही इंडस्ट्री है जिसमें कि टाटा स्टील आ जाता है, EMNS इंडिया आ जाता है, GSW आ जाता है, और उसके बाद GSPL आ जाता है जिसका थर्मल पावर प्लांट भी है और स्टील प्लांट भी है, दोनों साथ ही मतलब जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो उसमें स्टील इंडस्ट्री में जितना भी स्टील प्लांट में मतलब मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करना, हर जगह उस इलेक्ट्रिसिटी हर सारा इक्विपमेंट को सही से डिस्ट्रीब्यूट करना, मेंटेन करना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स को, ये सब उनमें रोल्स आ जाता है। तो इस तरह बहुत सारा सेक्टर्स है जिसको एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। तो इस वीडियो में जितना सेक्टर्स में कवर कर पाया हूँ उतना मैंने कर दिया। बाकी अगर आपको और भी कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।